अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कब स्टार्ट होगी, हमें कैसे पता चलेगा हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ड्यू टू बिजी शेड्यूल मैं थोड़ा सा लेट हूँ। मैंने परसों का कहा था, कल भी मैं नहीं कर सका और आज मैं करने लगा हूँ। खैर, आज कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है। सुबह कोर्स सिलेक्शन जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं ओपन होनी, प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जानी है। तो चलें अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रोजेक्ट होगा किनका। प्रोजेक्ट जो सीएस के हैं, यानी कि अगर हम सीएस के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो सीएस का जो प्रोजेक्ट है वो बीएस बीएस आईटी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमआईटी और इसी तरह जो है मास्टर इन कंप्यूटर एमसीएस वालों का होगा। अब जो मास्टर वाले हैं इनको जो प्रोजेक्ट है वो थर्ड सेमेस्टर में मिलता है, और जो बीएस वाले हैं इनको प्रोजेक्ट जो है 7th सेमेस्टर में मिलता है। अब इसमें भी फिर आगे कंडीशन होती हैं, अगर आपका सीजीपीए इतने से इतने हैं और आपके क्रेडिट आवर इतने से इतने के इतने मिनिमम इतने हैं तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। इसी तरह बीएस वालों के लिए भी मिनिमम सीजीपीए ये होना चाहिए और क्रेडिट आवर जो है ये होना चाहिए, फिर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये रिक्वायरमेंट जो आपकी है, स्टूडेंट सर्विसेज में जाएं तो वहाँ पे स्टूडेंट हैंडबुक के नाम से एक टैब है, तीसरा टैब है आई थिंक 3rd नंबर पे, उस पर क्लिक करके ये रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। अगर जिन लोगों का ये इशू आ रहा है कि उनका प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं हो रही या उनको बुक शो नहीं हो रही, उनका 7th सेमेस्टर है या 8th सेमेस्टर है, इसी तरह एमसीएस वालों का 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर है, अगर उनको उनका प्रोजेक्ट नहीं सिलेक्ट हो रहा या बुक उनको शो नहीं हो रही तो ये देख सकते हैं। तो अगर जिनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी है तो उनको कोर्स सिलेक्शन में ये बुक्स जो है 649 जो है शो हो रही होगी। वहां पे जाके जो है उस बुक को कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर जाके उनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट होगी कि प्रोजेक्ट किसका सिलेक्ट होगा किसका नहीं सिलेक्ट होगा। अब हम चलते हैं कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करना है और कब करना है, तो इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करते हैं। और अब मैं लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको। जी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपने बड़े गौर से सुनना है इनको और वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि आपके जो क्वेश्चन बाद में आप लोगों ने हमसे पूछने हैं या करने हैं या हमें पूछते हैं वो आज आप ही के क्लियर हो जाए, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि प्रोजेक्ट सिलेक्ट किस तरह करना है। तो कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट है 5 मई। तो 5 मई के बाद 6 मई को आपके कोर्स अनाउंसमेंट में लिस्ट का लिंक आएगा। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है 6 मई यहाँ पे लिस्ट ओपनिंग। अब ये क्या है कि आपको उस जो सेमेस्टर है समझ लें, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होनी है, जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने हैं, जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी एक लिस्ट बना के, उनकी रिक्वायरमेंट की, उनके अंदर जो टूल यूज होने हैं उनकी सारा कुछ लिस्ट बना के, ठीक है, पीडीएफ में आपको शेयर कर दी जाती है। ठीक है, तो 6 मई को अगर तो कोर्स डेट एक्सटेंड नहीं करते कोर्स सिलेक्शन की, ठीक है, तो फिर ये 6 मई को आपके या 7 मई को आपके जो अनाउंसमेंट है CS 619 की, उसके अंदर अनाउंसमेंट सेशन के अंदर इस फाइल का लिंक आ जाएगा। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। सेकंड स्टेप, आपने उस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने उसमें से 10 इजी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। 10 इजी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से इजी 10 प्रोजेक्ट हैं। यस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस पे भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन से इजी प्रोजेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे स्टूडेंट का हवाला देना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आके हमें कहते हैं कि सर हमें सुपरवाइजर ठीक नहीं मिला, वो हमें बार बार फेल करी जा रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। तो इस पे ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट इजी सिलेक्ट करेंगे और जल्दी सिलेक्ट करेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे, तो फिर तो आप ठीक है, आपका अच्छा रहेगा, आपको सुपरवाइजर भी अच्छा मिल जाता है, सारा कुछ अच्छा होता है। उसकी रीजन ये होती है, आप प्रोजेक्ट जो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होता है आप वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट जब आप रिक्वायरमेंट वगैरह आपको समझ आ रही होती है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, टीचर जब आपसे क्वेश्चन आंसर करता है तो उसे भी पता होता है कि आपको, तो इसी तरह सेम अब क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते नहीं है, प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता नहीं है। जब मुश्किल 3 प्रोजेक्ट बच जाते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं।
जब उनकी रिक्वायरमेंट ही इतनी मुश्किल होती है कि वो पूरी नहीं होती। अब जब रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं होती तो जाहिर सी बात है सुपरवाइजर ने फेल करना है आपको। जब वो आपसे वैवा लेगा, आपसे टेस्ट बेस्ड वैवा लेगा, तो जाहिर सी बात है उसने फेल कर देना है। तो इस वजह से आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाएं और जो प्रोजेक्ट हैं उनको रीड करते हुए इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। अब इजी प्रोजेक्ट पे मैं आता हूं, आपने किस तरह उसको इजी प्रोजेक्ट में डिफाइन करना चाहूंगा। जो आपके समझ लें कि वेब एप्लीकेशन होती हैं, वेबसाइट होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट हो गई, वेबसाइट बना, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इजी होते हैं, इनमें रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड होते हैं। अब आपको अगर आप पिछली लिस्ट उठा के अभी मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट, उसमें देखें तो उन्होंने दिया हुआ है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है जहां पे आपने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। इसी तरह आपने एक वेबसाइट बनानी है जहां आप अपने बजट को प्लान कर सकें। तो इस तरह की आपने एक वेबसाइट बनानी है, लाइक जैसे हमारा LMS है, इस तरह का आपने एक वीयू बुक शॉप बनानी है, वीयू की कह रहा हूं, आपने एक बुक शॉप बनानी है, आपने प्रोडक्ट सेल के लिए ये करनी है, आपने बाइक के सेल के लिए एक वेबसाइट बनानी है। तो इस तरह की जो वेबसाइट होती हैं वो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट भी कम होती हैं। सेकंड होती है कि आपकी जो लैंग्वेज है, अब अगर आपको ऑलरेडी आप कोई लैंग्वेज सीख चुके हैं, उस पर काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो बेस्ट है कि आप उसी के अंदर प्रोजेक्ट लें ताकि आपको ईजी रहे। या आपके माइंड में है कि मैं इस लैंग्वेज पे वर्क करूंगा, नेक्स्ट मेरा फ्यूचर प्लान, तो आप उसी लैंग्वेज को लें। जरूरी नहीं है कि आप PHP को लें। अगर आप पाइथन पे काम कर रहे हैं या आप समझ लें कि PHP के या इसके अलावा नोड पे या कोई और है, रिएक्ट है, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं तो उस पे आप काम कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं करना ही इसे प्रोजेक्ट को है जस्ट, तो आप PHP वाले प्रोजेक्ट या पाइथन वाले प्रोजेक्ट लें जो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। जब ये आप 10 प्रोजेक्ट कर लेंगे, अब मैं इन 10 प्रोजेक्ट का क्यों कह रहा हूं आगे मैं लिस्ट में दिखाऊंगा भी। अब देखिए, एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए 25 बंदे बैठे होते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट के अंदर 25 सीट होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेक्ट अपलोड होता है उसको 25 बंदे से भी ज्यादा बंदे देख रहे होते हैं। इजी प्रोजेक्ट को ऐसे समझ लें कि हजारों स्टूडेंट देख रहे होते हैं कि मैंने भी यही सिलेक्ट करना है, मैंने भी यही सिलेक्ट करना है। जैसे ही प्रोजेक्ट अपलोड होता है तो समझ लें कि 1 मिनट के अंदर उसके अंदर सीट खत्म हो जाती हैं। तो उनमें से सिर्फ 25 ने सिलेक्ट होना होता है, बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं अपना बताऊं तो मेरा 4th प्रोजेक्ट जाकर सिलेक्ट हुआ था। मैंने पहले पे अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। मैंने 10 मिनट बाद देखा, उसके बाद मैंने दूसरे पे किया तो वो फौरन रिजेक्ट हो गया उसी वक्त। मैंने तीसरे पे किया तो आधे घंटे बाद वो भी रिजेक्ट हो गया। तो 4th जब मैंने जाकर सिलेक्ट किया तो मेरा 4th प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास ऑप्शन A, B, C, D इसी तरह 10 प्रोजेक्ट होने चाहिए इजी, ताकि अगर आपका फर्स्ट रिजेक्ट होता है तो सेकंड ऑप्शन पे चले जाएं, सेकंड होता है तो थर्ड पे चले जाएं, थर्ड होता है तो फोर्थ पे चले जाएं, इसी तरह सो ऑन। अब आ जाते हैं कि सिलेक्शन कब होनी है। ये तो लिस्ट थी जी। 10 मई तक या 12 मई तक आपको प्रोजेक्ट की सिलेक्शन स्टार्ट होगी। अब सिलेक्शन किस तरह होगी वो आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं। जब आप सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्शन के लिए मेरे ख्याल में आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन देती है यूनिवर्सिटी। आपने सिलेक्शन कर ली, उसके बाद यूनिवर्सिटी 2 दिन और देती है जो कि ग्रुपिंग के होते हैं। अब ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग ये होती है कि आपके जो प्रोजेक्ट है, सेम प्रोजेक्ट वाले स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कहती है अगर कि आप लोग आपस में ग्रुप करना चाहते हैं तो आप आपस में ग्रुप कर सकते हैं। अब सेम प्रोजेक्ट वाले आपस में ग्रुप कर सकते हैं। अब ग्रुपिंग का फायदा क्या है? ग्रुपिंग का फायदा ये है कि अगर मैं और एक और स्टूडेंट है, समझ लेंगे लाइक कोई भी, अगर हम ग्रुपिंग करते हैं, अगर मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर दूंगा, मैं असाइनमेंट को अपलोड कर दूंगा तो ऑटोमेटिक दूसरे स्टूडेंट, मेरा जो ग्रुप मेंबर होगा उसकी भी अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डराया जाता है कि जो ग्रुप मेंबर होते हैं अगर एक को ना आए तो दूसरे को फेल कर देते हैं, अगर दूसरे को ना आए उसको ना आए तो पहले को फेल कर देते हैं। नहीं, इस तरह नहीं करते, ठीक है। बट ये है कि अगर आप ग्रुप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने अपने पार्टनर को भी साथ लेके चलना होता है, या पार्टनर की अगर ग्रेप अच्छी है प्रोजेक्ट पे तो उसने आपको साथ लेके चलना होता है। तो ये एक दूसरे का आप ख्याल करेंगे कि प्रोजेक्ट किस तरह करना है। तो ये होगी। अब इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रुपिंग होगी किस तरह। जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, असाइनमेंट पे जाएंगे तो वहां पे जो आपके प्रोजेक्ट वाले हैं वो शो हो रहे होंगे।
आपने वहां पे जो है आपके पास सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन होगा। आप जिसको रिक्वेस्ट सेंड करना चाहेंगे, जिसे ग्रुप मेंबर बनाना चाहेंगे, उनके नेम वगैरह आईडी शो हो रहे होंगे, और तो आप उनको रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, आगे वाले बंदे के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट को। तो इस तरह आपका जो है ग्रुप बन जाएगा। अगर आप दो से उसके बाद जब आपका ग्रुप बन जाता है, अगर आप ग्रुप को लीव करना चाहते हैं तो वहां पे 2 दिन 3 दिन होते हैं आपके पास, आप उसको लीव भी कर सकते हैं। या आगे चल के 15-20 दिन बाद आपको मसला आता है, आप कहते हैं नहीं मैंने अकेले करना है, ग्रुपिंग में नहीं करना, तो आप अपने सुपरवाइजर को कहते हैं, फिर भी वो आपका ग्रुप जो है लीव करवा देता है, वो अलग अलग कर देता है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आपका प्रॉपर वर्क स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि असाइनमेंट कितनी होती है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट की असाइनमेंट कितनी होती हैं। जी, प्रोजेक्ट के अंदर हमारी 4 असाइनमेंट होती हैं और 2 वाइवाज होते हैं। पहले ये होता था कि 4 असाइनमेंट होती थी, 3 वाइवाज होते थे, लेकिन लास्ट सेमेस्टर से उन्होंने ये कर दिया कि आपकी 4 असाइनमेंट कर दिए हैं और 2 वाइवाज कर दिए हैं। तो पहली जो असाइनमेंट होती है वो SRS होती है, दूसरी जो होती है डिजाइन डॉक्यूमेंट होती है, तीसरी होती है आपकी टेस्ट फेज, फोर्थ जो होता है आपका टेस्ट फेज वाइवा होता है, उसके बाद जो है फाइनल डिलीवरेबल होता है, आपने कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के देना होता है, उसके बाद जो है आपका फाइनल वाइवा और प्रेजेंटेशन होती है। तो ये जो असाइनमेंट है इनको हम नेक्स्ट जो वीडियोस में बनाऊंगा इंशाल्लाह SRS पे, कि SRS है क्या चीज, उसके बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट क्या चीज है, तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीजें हैं। तो अभी के लिए इतना काफी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टोटल असाइनमेंट कितनी होंगी और जो है वाइवास कितने होंगे। बाकी SRS डिजाइन डॉक्यूमेंट और टेस्ट फेज जो है फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, और जो टेस्ट फेज वाइवा है वो बाज़ औक़ात एग्जाम खत्म होने के बाद या एग्जाम के दौरान आ जाता है, फाइनल एग्जाम जो होते हैं, और फाइनल डिलीवरेबल जो है और फाइनल वाइवा प्रेजेंटेशन जो है ये नेक्स्ट सेमेस्टर 4th में चले जाते हैं या समझने 8 में चले जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अब प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा प्रोजेक्ट ओपन हो गए हैं, प्रोजेक्ट ओपन किस टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो इस पे ये है कि एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता सकता। बाज दफा होता ये है कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि आपकी 12 को प्रोजेक्ट सिलेक्शन होनी है, तो 12 की मिड नाइट जो होती है जहां पे डेट चेंज होनी होती है 12 AM पे, तो उस वक्त कुछ प्रोजेक्ट अपलोड हो जाते हैं। बाज दफा ये होता है कि 8 बजे प्रोजेक्ट अपलोड होना स्टार्ट होते हैं, बाज दफा 9 बजे प्रोजेक्ट अपलोड होना स्टार्ट होते हैं, बाज दफा 7 o'clock शुरू हो जाते हैं। तो इस पे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि इतने बजे प्रोजेक्ट ओपन होगा, वो आपकी मेहनत है, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने और प्रोजेक्ट इजी जितना सिलेक्ट करेंगे आपके लिए फायदा होगा। उसके बाद आते हैं कि प्रोजेक्ट हमारी इस तरह लिस्ट शो होगी जैसे यहाँ पे शो हो रही है। आपको यहाँ पे चूज प्रोजेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा, जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसका टाइटल लिखा हुआ होगा, ठीक है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी, और यहाँ पे टोटल जो सीट है वो लिखी हुई होंगी, रिमेनिंग सीट उसमें से कम होती जाएंगी। टोटल 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद ग्रुपिंग डिटेल होगी, 2 मेंबर आपका ग्रुप कर सकते हैं, और उसकी डेट भी लिखी हुई होगी। तो इस तरह आप प्रोजेक्ट जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा आ जाएगा, और अगर आपका रिजेक्टेड हो जाता है तो यहाँ पे रिजेक्टेड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट, अब आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उसे जरूर चेक कीजिएगा। बाज दफा होता है कि सीट ज्यादा होने की वजह से वो उस टाइम सिलेक्टेड लिखा आ रहा होता है, जैसे टीचर बाकियों को रिमूव करता है तो वो 25 सीट जस्ट अलाउ करनी होती हैं, बाकी जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप देखते नहीं है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब आप उसे देखते हैं तो आपके पास जो है मुश्किल प्रोजेक्ट, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जो है बच जाते हैं। तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के बाद आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद आपने उसको लाजमन चेक करना है। अब आते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी लिस्ट किस तरह होगी। मैं बात कर रहा था लिस्ट की, कि आपने लिस्ट में देखना है, प्रोजेक्ट आपको शो हो रहे होंगे, आपने देखना है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह है। जी, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, तो ये देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट ये है, ये ओल्ड वेब लिस्ट है मेरे पास। myproduct.com वेबसाइट बनानी है आपने, उसकी कुछ ये रिक्वायरमेंट दी गई हैं, ठीक है। उसके अंदर उसने बता भी दिया है कि आपके पास 3 यूजर होंगे, एक एडमिन होगा, एक कस्टमर होगा जो कि रजिस्टर मेंबर है, और एक विजिटर होगा जो कि गेस्ट यूजर है। उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो कहता है कि ये नीचे दी गई हैं, ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
बैक एंड पे ये कुछ होना चाहिए, फ्रंट एंड पे ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ें तो इजी टू अंडरस्टैंड है। इसी तरह नीचे जो है ये लैंग्वेज कही गई हैं, आपने ये लैंग्वेज यूज़ करनी है। अब अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो आप अपनी लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने सुपरवाइजर के साथ स्काइप पे रब्ता करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज चेंज भी हो जाती है। लाइक अगर react.js की बजाय PHP में बनाना चाहते हैं तो आपका टीचर आपको अलाउ कर देता है अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं। इसी तरह अगर नीचे वाले प्रोजेक्ट को मैं देखूं तो यहाँ पे भी सेम वही है कि ऑनलाइन बजट प्लानर एप्लीकेशन बनानी है, ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इसकी अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS और MySQL का यूज़ है, तो इजीली आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह के आपने 10 इजी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं जी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को मिले।